हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेस पे रिजल्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मार्क्स के बेस पे हम ग्रेड और उनका परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। सो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नेम और 5 सब्जेक्ट के बेस पे उनके मार्क्स शो कर रखे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि टोटल मार्क्स, रिजल्ट, ग्रेड और परसेंटेज कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं B3 से लेकर F3 तक का रेंज लूंगा जिसमें हमारे पांचों सब्जेक्ट का रेंज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब इस फंक्शन को मैं ड्रैग एंड डाउन करूंगा कंट्रोल D के हेल्प से। यहाँ पर हमारा टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो गया है ऑन द बिहाफ ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट की भी है। मैं इस डेटा को डिलीट कर लेता हूँ और उस सेल में जाता हूँ जिसमें हमारा सेल ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्लेस करूँगा तो आप देखेंगे कि उसने ऑटोमेटिकली सम डिटेक्ट कर लिया है और उस रेंज को भी डिटेक्ट कर लिया है जिसके बेस में हमें टोटल सम यानी कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा और इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो सेम कंडीशन के बेस पे भी हम अपना टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम रिजल्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। रिजल्ट कैलकुलेट करने की भी कंडीशन होती है। एग्जाम्पल में इन पांचों मार्क्स में से कोई भी 2 मार्क्स या फिर 2 से ज़्यादा मार्क्स लेस देन 33 होगा तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा एज ए फेल। अगर इन पांचों मार्क्स में से कोई भी 1 मार्क्स लेस देन 33 होगा तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा एज ए कंपार्टमेंट। अगर सभी मार्क्स ग्रेटर देन 33 होगा तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा एज ए पास। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला आर्गुमेंट होगा हमारा रेंज। मैं उन 5 सब्जेक्ट का रेंज दे दूंगा जो कि है B3 से लेकर F3 तक, कोमा। अब मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में एक क्राइटेरिया दूंगा कि लेस देन 33 हो, देन उसका वो काउंट रिटर्न करके दे। अब मैं इस फंक्शन को ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि इस रेंज के अंदर जितने भी मार्क्स लेस देन 33 होगा उसका काउंट वो रिटर्न करके देगा। एग्जाम्पल में 1 और 3। उसी के बेस पे हम रिजल्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हम इस फंक्शन को एडिट मोड पे ले जाके कॉपी करेंगे और इसे इफ फंक्शन के साथ यूज करेंगे। इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में हम इस फंक्शन को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू 1 टाइप करेंगे कि इसका काउंट इज इक्वल टू 1 होगा, देन ट्रू में वो रिजल्ट डिक्लेयर करके देगा एज ए कंपार्टमेंट, देन कोमा। अब हम फॉल्स वाले आर्गुमेंट में अगेन से इफ फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में अगेन मैं उस फंक्शन को पेस्ट करूंगा जो कि है हमारा काउंट इफ। अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा देन वो ट्रू में रिजल्ट डिक्लेयर करके देगा एज ए फेल। देन अगर वो कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती तो वो हमें रिजल्ट डिक्लेयर करके देगा एज ए पास। मीन्स जो भी मार्क्स है ग्रेटर देन 33 होगा उसका जो काउंट होगा वो हमेशा 0 होगा। देन मैंने डिफॉल्ट वैल्यू में एज ए पास रख दिया है। अब मैं इन फंक्शन को ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स शो कर रहा है जो कि है कंपार्टमेंट, पास और फेल। अब हम नेस्टेड इफ फंक्शन की हेल्प से ग्रेड कैलकुलेट करना सीखेंगे जिसका क्राइटेरिया कॉलम नंबर K में दे रखा है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में मैं टोटल मार्क्स का सेल रेफरेंस दूंगा। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 400 है, देन ट्रू में उसका जो ग्रेड है वो शो करे एज ए प्लस, देन कोमा। फॉल्स वाले आर्गुमेंट में मैं अगेन से इफ फंक्शन यूज करूंगा, उसका ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं अगेन टोटल मार्क्स का सेल रेफरेंस दूंगा, देन अगेन चेक करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 350 है, देन ट्रू में वो उसका जो ग्रेड है वो शो करे एज ए कोमा। इफ, ब्रैकेट ओपन, अगेन से मैं उस टोटल मार्क्स का सेल रेफरेंस दूंगा और चेक करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू
250 है, देन उसका जो ग्रेड है वो शो करे एज ए बी, कोमा। अगेन इफ फंक्शन का यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में मैं G3 का सेल रेफरेंस दूंगा जो कि है हमारा टोटल मार्क्स। यहां पर मैं दूंगा लेस देन 250, देन उसका जो ग्रेड है शो करे एज ए डी। अब मैं इफ फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इस फंक्शन को यानी कि फॉर्मूले को ड्रैग एंड डाउन करूंगा, तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टोटल मार्क्स और क्राइटेरिया हमारा ग्रेड डिक्लेयर हो चुका है। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एवरेज फंक्शन है। एवरेज फंक्शन जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पे हमें उसका रेंज देना होगा जिसके बेस पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, जो कि है B3 से लेकर F3 तक का मार्क्स रेंज। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस फंक्शन को ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। हम टोटल मार्क्स के बेस पे भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूं। अब मैं इज इक्वल टू टोटल मार्क्स का सेल रेफरेंस लूंगा और डिवाइड बाय 5 करूंगा, बिकॉज जो हमारा टोटल सब्जेक्ट है वो है 5। एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि नॉर्मल भी हम अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन परसेंटेज में परसेंटेज का सिंबल भी शो करे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एडिट मोड पे ले जाऊंगा इसे और ब्रैकेट ओपन और उस फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा 100 से। एंटर प्रेस करके इसे ड्रैग एंड डाउन करूंगा। अब परसेंटेज का सिंबल शो करने के लिए मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेटा परसेंटेज भी शो कर रहा है। अब मैं चाहूं तो इसे डेसिमल के बेस पे भी आगे पीछे शो कर सकता हूं, जिसका सिंबल यहां पर आपको शो कर रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसी के बेस पे हम अपना फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं।